हेलो एवरीवन, मैं अजहर और आप देख रहे हैं एफएम दिल्ली। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजी अली के साथ भारत के महाभारत के तीसरे अध्याय में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अली आपका स्वागत करता हूं खैर मकदम में। पहले अध्याय में मैंने आपको भारत के महाभारत के सबसे चर्चित पात्र धनुधारी अर्जुन के वंशावली और उनके जन्म की कहानी सुनाई थी। दूसरे अध्याय में मैंने पांडव और कौरवों की शिक्षा दीक्षा और उनके द्रोण के बारे में बात की थी। अर्जुन और पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा और मान सम्मान के चलते दुर्योधन और कौरव पुत्रों और पांडवों के प्रति द्वेष अपने चरम सीमा पर आ पहुंचा, और जब महत्वाकांक्षा मस्तिष्क पर हावी हो जाती है तब नैतिक अनैतिक में भेद नहीं करती, आपको पाप और अधर्म की ओर ले जाती है। चलिए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं और आगे जानते हैं दुर्योधन के छल के बारे में। पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा और मान सम्मान से कौरव मन ही मन जलने लगे और इस बात से महाराज धृतराष्ट्र भी काफी भयभीत और चिंतित रहने लगे थे। उन्होंने अपने मन की बात राजकार्य में निपुण और मंत्रियों में श्रेष्ठ कर्णिक को बताई। कर्णिक बहुत ही धूर्त था। उसने महाराज धृतराष्ट्र की बातों को ताड़ लिया और उन्हें अपने बातों की मायाजाल में ऐसा फंसाया कि महाराज पुत्र मोह में धर्म अधर्म नैतिक अनैतिक सब भूल बैठे। वह भी दुर्योधन की भांति पांडवों से मन ही मन नफरत पाल बैठे। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, मित्रकर्ण और मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों के खिलाफ एक गुप्त सभा का आयोजन किया। किसी तरह उन्हें यानी पांडव पुत्रों और उनकी माता कुंती को रास्ते से हटा दिया गया, दुर्योधन के राजा बनने की लालसा को पूरी करने हेतु, ताकि वह उनके मार्ग में अड़चन पैदा न कर सके। उन्हें जलाकर मारने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने वनवास को चुना, क्योंकि यह स्थान बड़ा ही सुहावना और सुंदर था और बस्ती से दूर भी था। कौरवों के इस षड्यंत्र का पता किसी तरह महात्मा विदुर को पता चल गया। इधर कौरवों ने पांडवों के सामने वर्णावत की बहुत अधिक प्रशंसा की, जिसकी वजह से उनका मन भी ललायित हो उठा उस सौंदर्य स्थान को देखने को। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं वहाँ तुम्हारे ठहरने का अवश्य प्रबंधन कर दूंगा। तुम अवश्य कुछ दिन उधर जाओ, समय व्यतीत करके आओ, तुम्हें आनंद आएगा। दुर्योधन की बात सुन पांडव वहां जाने को राजी हो गए। दुर्योधन ने पुरोचन नामक एक व्यक्ति को धन का लोभ देकर वर्णावाद भेजा और उससे कहा कि तुम एक ऐसे घर का निर्माण करो जिसमें जल्द से जल्द आग पकड़ ले। दुर्योधन के कहे अनुसार पुरोचन ने 1 लाख का बड़ा ही सुंदर महल बनाकर तैयार कर दिया। यह समाचार पाकर दुर्योधन ने पांडवों के जाने की तैयारी कर दी। पांडव भी यह समाचार पाकर जाने को तैयार हो गए। पांडव और माता कुंती ने महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा ली और वर्णावत की यात्रा पर निकल पड़े। भीष्म और महाराज विदुर और नगर के लोग बाहर नगर तक उन्हें विदा करने के लिए आए। विदुर ने मौका पाकर पांडवों को कौरवों के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया, पर वह बोले, तुम उस घर में बड़े ही होशियारी के साथ रहना जो लाख का बना है। पांडव समय पर वर्णावत पहुँचे और पुरोचन उनके स्वागत के लिए खड़ा उनकी राह तक रहा था। पांडव के वहां पहुंचते ही पुरोचन ने उन्हें घर में बड़े ही आदर और सत्कार के साथ ठहराया। घर में पहुंचने के बाद घर में घी, लाख आदि का सामान देखकर पांडवों को विदुर जी की बातों का पूरा भरोसा हो गया। फिर पांचों भाइयों ने इसको लेकर सलाह मशवरा किया। उन्होंने बहुत विचार विमर्श करके यह निर्णय किया कि वह हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कौरव ना जाने क्या नया षड्यंत्र रचे। इसलिए हम कहीं और भाग जाएंगे और उधर जाकर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अर्जुन और भीम ने उस भवन के अंदर ही अंदर बड़े ही गुप्त तरीके से एक लंबी सुरंग खोदने का काम किया, जो सीधा गंगा किनारे तक जाती थी, और इस प्रक्रिया के पूरा होने तक उन्होंने वहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत किया। जब सुरंग का काम पूरा हो गया तो एक दिन शाम के वक्त पांडव ने उस भवन में आग लगा दिया और सुरंग के रास्ते सीधा नदी किनारे जा पहुंचे, जहां महाराज विदुर ने नदी किनारे एक नाव का प्रबंधन पहले से ही कर रखा था, नदी पार करवाने हेतु। माता कुंती समेत पांचों पांडव शीघ्र ही नदी पार कर गए। भवन में आग लगी देखकर वर्णावत वाले आग बुझाने पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भवन जलकर राख हो चुका था और यह समाचार महाराज धृतराष्ट्र के पास जा पहुंचा था।